हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामकिशन मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सब लोगों के सामने जियोग्राफी की पहली क्लास लेकर के आए हैं। इसमें आज हम सब लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें लोग उलझे रहते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम सब लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो लोग बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत पढ़ा देते हैं, जबकि मैं आज वही विस्तृत आपको फिगर के माध्यम से बहुत आसानी से, बहुत कम मटेरियल में पढ़ाने वाला हूं। चलिएगा, आज हम सब लोग पढ़ते हैं भारत की नदियां। भारत की नदियां जो हैं, पहले समझ लीजिएगा भाई, भारत की नदियां जो हैं उनको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। दो प्रकार से एक भारत की नदियां होती हैं जिन सबको हम लोग कहते हैं हिमालयी नदियां, जो हमारे हिमालय के क्षेत्र में पड़ती हैं, अर्थात उत्तराखंड, कश्मीर लेकर के इधर सिक्किम तक का जो ये नदियां हैं, यूपी वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी नदियां जो होती हैं हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की अर्थात जो दक्षिण भारत हमारा है, जो हमारा दक्षिण भारत है। कहने का मतलब है, यदि हम लोग देखें, जैसे मान लीजिएगा ये भारत की संरचना है, ये वाला जो इतना क्षेत्र है हमारा, ये वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत है। और ये जो है उत्तर वाला, इसे हम लोग कहते हैं हिमालयी भारत। तो इधर जो हम लोग पढ़ेंगे ये हिमालयी नदियां पढ़नी है। तो आज हम सब लोग हिमालयी नदियां प्रारंभ करते हैं। तो हमने भारत की नदियों को उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर कितने दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। जैसे दो भागों में, कौन कौन से दो भागों में विभाजित किया है हमने? पहला भाग हमारा है हिमालयी नदियां, दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां। अब देखिएगा, पहले हम लोग समझते हैं कौन सी हिमालयी नदियां क्या होती हैं। देखिएगा, हिमालयी नदियां वो नदियां होती हैं जिनको हम सब लोग बारहमासी नदियां कहते हैं, या इन्हें हम सब लोग क्या कहते हैं? बरसाती नदियां, बारहमासी या सदाबहार नदियां, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं। जैसे इसमें आती है आपकी सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, रामगंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, महानंदा, गंडक। इस जो नदियां हैं, ये सारी नदियां कहाँ आती हैं हमारे? ये सारी हिमालयी नदियों में आती हैं। दूसरी क्या होती हैं जो दक्षिण भारत नदियों में, कौन कौन सी आती हैं? दक्षिण भारत नदियों में आती है महानदी, आती है महानदी, स्वर्णरेखा। ये जो नदियां हैं ये सारी प्रायद्वीपीय भारत में आती हैं। आज हम सब लोग एक नदी पढ़ेंगे, गंगा नदी। गंगा नदी में हम सब लोग इतने आराम से पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से कि आज के बाद आप कभी गंगा नदी के बारे में भूलेंगे नहीं। चलिएगा, हम सब लोग पढ़ते हैं फिगर के माध्यम से गंगा नदी। चलिए, जब तक हम फिगर के माध्यम से चलते हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और एक तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर अच्छा लगता हो तो। अच्छा ना लगे तो लाइक मत करना। चलिएगा, देखिएगा, तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे क्या? गंगा नदी। ये जो इतनी हमने आपको पढ़ाई है नदियां, जितनी लिखाई थी, कौन सी? हिमालयी नदियां। इनको हम सिर्फ और सिर्फ 3 अपवाह तंत्र में समाप्त कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 नदियां पढ़ाएंगे। जो इतनी लिखाई थी हमने 8-10 नदियां, ये सारी नदियां उसी में आराम से हम लोग पढ़ देंगे बहुत अच्छे से। चलिएगा, तो आज हम सब लोग पढ़ते हैं कौन सी नदी? गंगा नदी। देखिएगा गंगा नदी क्या है। जो गंगा नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है हम लोगों से तपोसे ग्लेशियर से। चलिएगा, हम लोग देखते हैं कहां से निकलती है। हम लोग एक ग्लेशियर बनाते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। मान लीजिए ये कौन सा ग्लेशियर है? ये ग्लेशियर है जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं, क्या नाम है? सतोपय ग्लेशियर। आप समझिए, आराम समझिएगा। मैं एक वादा कर सकता हूं ना कि जहां पर ये समझा, जब आपको बंद करेंगे ये वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ समझ में आया।
आज तक आपने बहुत जगह पढ़ा होगा जियोग्राफी, बहुत जगह नदियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। आप बताएंगे खुद ही कि हाँ सर, कमेंट करिएगा, इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा रहा है सर। ओके, चलिए देखिएगा। तो हम सब लोग पढ़ते हैं, एक है सतोपे ग्लेशियर। सतोपे ग्लेशियर देखिएगा, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। इस यहाँ से दो नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? एक इस सतोपे ग्लेशियर के पूर्व से निकलती हैं, जिसे हम सब लोग कहते हैं, ये नदी निकलती है कौन? ये विष्णु गंगा। एक इसके पश्चिम से नदी निकलती है, जिसको हम सब लोग क्या कहते हैं? जिसको हम सब लोग कहते हैं धौली गंगा। अब समझिएगा, ये नदियां दोनों आकर के कहीं पर मिलती हैं। ये कौन सी नदी है? ये विष्णु गंगा है। और ये कौन सी है? ये है भैया धौली गंगा। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहां से। क्या यदि आपसे पूछा जाता है कि धौली गंगा का उद्गम स्थान क्या है, या विष्णु गंगा का उद्गम स्थान क्या है, तो आप सीधा कह देंगे क्या है? सतोपे ग्लेशियर। अब देखिएगा, ये दोनों नदियां जहां आकर के मिलती हैं, उसे हम लोग, उस स्थान को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अब चलिएगा, अब ये विष्णु प्रयाग, यहां से ये नदियां चलती हैं, फिर आगे चलती हैं। देखिएगा, ये नदी इधर की ओर बढ़ती है। अभी ये उत्तराखंड में सारी नदियां यहां से चल रही हैं, यहां से चलती हुई आगे बढ़ती हैं। यहीं पर विष्णु प्रयाग जो स्थान है, जहां पर कौन? विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के मिली हैं, यही से विष्णु प्रयाग, इसके आगे इसी नदी के तट पर एक स्थित है, जिसे हम लोग खूब अच्छे से घूमते हैं। वो कौन सा धाम है? बद्री धाम। चलिएगा, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये कौन सा धाम है? यहां पर स्थित है आपका कौन? बद्री धाम। आप सब लोग साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब बद्री धाम के आगे फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है। इसी के तट पर आगे हम लोग जब पहुंचते हैं, तो एक दूसरा स्थान मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा, कौन है? गोपेश्वर धाम। ये कौन है आगे? यहां पर एक है कौन? गोपेश्वर धाम। समझिएगा, आप मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये नदी पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे हाँ सर कैसा लगा। चलिएगा, देखिएगा, तो क्या हुआ? जो सतोपे ग्लेशियर है, वहां से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, दूसरी नदी निकलती है धौली गंगा। दोनों आकर के जहां पर मिलती है, उस स्थान को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद वो नदी आगे की ओर बहती है उत्तराखंड में, उसी के तट पर एक स्थान धाम स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं बद्री धाम। उसके आगे दूसरा एक स्थित धाम है, इसे हम लोग कहते हैं गोपेश्वर धाम। इसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। इस धाम के बाद अभी देखिए, ये नदी कौन थी यहाँ पर? ये दो नदी। अब इन दोनों नदियों को हम लोग मिक्स नाम है जो ना, ये मिक्स है दोनों का, नदियों का नाम। इसको हम सब अब लोग क्या कहेंगे? अलकनंदा नदी। क्या कहेंगे? अलकनंदा नदी। आप समझिएगा, अलकनंदा नदी आती है। फिर इसके आगे हम सब लोग चलते हैं। देखिएगा, अब यहां से ये नदी आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है। एक इधर से आ रही है, मैं नाम इसको मिटा देता हूं, सब लोग लिख लिया होगा। एक इधर से नदी आती है और इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। देखिए, ये नदी कौन सी है? ये पिंडारी नदी है। कौन सी है? पिंडारी नदी। आप समझिएगा, इधर से कौन सी नदी आई है? पिंडारी नदी आई है, जो अलकनंदा में मिल गई है। जहां पर मिली है, उस स्थान को हम सब लोग क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं हम सब लोग कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। समझिएगा, कितने क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे, समझिएगा मेरी बात को। आपसे पूछा जाएगा विष्णु गंगा का उद्गम स्थान कहां है? सतोपे ग्लेशियर। आपसे पूछा जाएगा पिंडारी नदी अलकनंदा नदी में जहां पर मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं हम लोग कर्णप्रयाग, ठीक है। इसके बाद आगे हम सब लोग चलते हैं। एक नदी के, देखिएगा भैया, इन नदियों को, इस नदी को मैं दो वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको दो प्रकार से। एक ऐसी पढ़ाएंगे जो क्या होती है, गंगा नदी के कहां से? उत्तर से मिलती है नदियां, और एक इसकी जो है दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा डेमो पढ़ते हैं, उसके बाद ये नदी कल जाकर के पूरी फिनिक्स हो जाएगी। चलिए, तो एक इधर से नदी निकलती है और वो आकर के कर्णप्रयाग के आगे इस स्थान में आकर के मिलती है। ये नदी कौन सी नदी भैया है? ये नदी आपकी है कौन सी? बताइएगा भैया, ये सब लोग कौन सी नदी है? ये भैया है मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है भैया ये। और अब मंदाकिनी नदी आकर के पूछा जाएगा, मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी में जहां पर मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो इसका नाम क्या हो गया? इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग। चलिए, अब देखिएगा, इसी में इसके दक्षिण से एक और नदी निकल के आती है, वो भी इधर से आती है। वो कहां से आती है भैया? वो गंगोत्री ग्लेशियर। यहां पर एक बना लीजिएगा छोटा सा,
दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सब लोग? गंगोत्री ग्लेशियर लिख लीजिएगा साथ में, गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहां से एक नदी निकलती हुई और इस कहां, अलकनंदा नदी में जाती है। अलकनंदा ये कौन सी अब नदी है भाई, इसका नाम तो बताइएगा। ये अलकनंदा नदी में जहां पर मिलती है उसका नाम है भैया देवप्रयाग। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। ये नदी कौन सी है भैया? ये नदी है हमारी भागीरथी नदी। नोट करिएगा सभी लोग, कौन सी नदी है ये? भागीरथी नदी। पूछा, देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अब पूछा जाए भागीरथी नदी इस गंगा नदी, अलकनंदा नदी में जहां पर मिली है आकर के, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो नोट करिएगा भैया, क्या कहते हैं हम लोग? देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अब चलिएगा, देखिएगा, अब ये देवप्रयाग आकर के हम लोग मिलते हैं। अब इसके आगे हम लोग फिर से चलते हैं। अब समझिए, एक बात और आप सुना देते हैं, पूछा जाता है, ये देखें भागीरथी नदी पर यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा कहां, ये वाला ग्लेशियर के आगे भागीरथी नदी पर, जहां से गंगोत्री ग्लेशियर उसके आगे यहीं पर कौन है? टिहरी बांध। टिहरी बांध। देखिए नोट करते रहिए, इन नदियों पर जितने भी हैं बांध हैं, ठीक है, जितनी परियोजनाएं, हम सब लोग साथ पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज आपको पूरा नदी पढ़ाऊं, अगले दिन आपका फिर करवाऊं और फिर आपको बताऊं कि यहाँ पर टिहरी बांध है, ठीक है, या यहाँ पर इस परियोजना है, पूरा पढ़ता चलूंगा साथ में, समझते चलिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बताइएगा कैसा लग रहा है? लाइक बनता है कर दीजिएगा, चलेगा। अब देखिएगा भैया, इसके आगे हम सब लोग पहुंचते हैं और ये आगे नदी कहां पर चलती है हम सब लोग। अब देखिएगा भैया, अब यहां पर समझिएगा मेरी बात को, यहां तक ये देवप्रयाग है। अब देवप्रयाग, आप समझिएगा मेरी बात को, ये सारी नदी, ये सब कहां तक हुआ है? ये सब अभी तक यूके, उत्तराखंड में सब है। अब यहां से कौन प्रारंभ होगा? यूपी। अब ये नदी कहां मतलब प्रवेश कर जाएगी? यूपी में। अब समझिएगा क्या होता है, ये नदी कौन सी? अलकनंदा नदी। यहां तक अलकनंदा नदी रही, जब इसमें आकर के भागीरथी नदी मिल गई है, अब इस अलकनंदा नदी का नाम बदल के क्या हो जाता है? गंगा नदी। क्या नाम हो जाएगा? अब इसको हम सब लोग क्या कहेंगे? यहां से, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिख सकते हैं, अब हम इस नदी को क्या कहेंगे? गंगा नदी। क्या कहेंगे हम सब लोग? अब हम सब लोग कहेंगे इसे गंगा नदी, ठीक है। अब समझिएगा, अब एक यहां पर प्रयास करते हैं। अब समझिएगा मेरी बात, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिएगा, इतना समझ में आया ना? बताइएगा, नहीं समझ में आया क्या? अच्छा समझ में आया हो। अब इसके आगे हम सब लोग चलते हैं और कहां करते हैं? यूपी से। अब समझिएगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मिटान हो गया, जगह कम बच गई है ना, क्योंकि अभी यहां से आएगी, अब हम सब लोग यूपी आएंगे। यूपी में देखिएगा पूछा, ये सहाय नदी है, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा। कितना अच्छा समझिएगा। अब मैं इस वीडियो को आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब मैं जल्द ही बड़ी क्लास लेकर के आने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी सी हमारे पास, हम लोगों के पास सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम है, जल्द ही हम लोगों के पास कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी। मैं जल्द से ही जल्द बड़ी कक्षा लेकर के आऊंगा। आप सब लोगों को इसी तरह फिगर के माध्यम से क्लासें मिलेंगी। आप समझिएगा, मैं गंगा नदी में उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया। अब गंगा नदी हमारी कहां प्रवेश कर चुकी है? यूपी में। कल हम सब लोग जब पढ़ेंगे तो यूपी से पढ़ेंगे। गंगा नदी कहां तक? अलकनंदा, जहां पर भागीरथी नदी आकर के मिली है, उसको हम सब लोगों ने क्या कह दिया है? गंगा नदी। अब यहीं से कल हम सब लोग आकर के पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ की सहायक नदियां भी पढ़ता चलूंगा साथ में, पूरा ग्राफ आपके दिमाग में बन जाएगा। मैं कल आऊंगा, फिर पूरा रिपीट करवाऊंगा। आपको घर में याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, बस आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, मैं यही याद करा दूंगा, क्लास में ही याद करा दूंगा, ठीक है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आप सब लोग बताइएगा एक क्लास कैसी लगी, क्या रहा। ये जो गंगा नदी देखिएगा, मैं अभी आपको पूरा तंत्र पढ़ा रहा हूँ, गंगा नदी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के बाद ये भी बताऊंगा कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, मतलब सब कुछ बता दूंगा यही नदी के बाद। ऐसा नहीं कि मैं गंगा नदी यहाँ पर पढ़ाने के बाद मैं बाद में फिर कभी आऊंगा, फिर मैं आपको बताने आऊंगा गंगा नदी पर ये व्यवस्थाएं स्थित है, ये परियोजनाएं स्थित है। तो बताइएगा, सब लोग कमेंट देकर के जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है। और इसके साथ साथ आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, जिससे सब लोगों को लाभ भी मिल सके और हम लोग उत्साह भी मिलेगा, जिससे मैं जल्द और क्लासें भी लेकर के आऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। बालाजी इंस्टीट्यूट के अमेर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।